डियर व्यूवर्स, पिछली वीडियोस में चूँकि केमिकल्स के ऊपर इतनी ज़्यादा डिटेल बात नहीं हो सकी थी, तो इस वीडियो में आपको सही से आपको नज़र भी आएगी और सही से आपको समझ भी आएगी कि केमिकल्स को आपने कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, अपनी लेबॉरेटरी में कैसे उसको तरतीब देनी है। आप केमिकल्स चूँकि ऐसी चीज़ है, इसको आपने थोड़ा सा साइड पे रखना होता है, सेफ साइड करनी होती है। तो इस लिहाज से आपने चूँकि इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, और कुछ एसिड तो ऐसे स्ट्रांग होते हैं, अगर कहीं पे गिर जाए तो वो फ़ौरन वहाँ पे बर्निंग काज़ करते हैं। तो आपने इस केमिकल्स को थोड़ा सा एहतियात के साथ हैंडल करना होता है। बाकी अपरेटिसेस आप लैब में कहीं भी ओपन भी छोड़ सकते हैं, लेकिन केमिकल्स को आप ऐसे ओपन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के केमिकल्स होते हैं जो पॉइजनस भी होते हैं, लीथल भी होते हैं। ख़ास तौर पर कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो अगर किसी पे गिर जाएं, कोई टूट जाए या कहीं पे जो है वो गिर जाएं, तो क्या हो सकता है, वहाँ पे बर्निंग काज हो सकती है। और बच्चों की जो है उससे भी सेफ साइड पे छोड़ना होता है, ताकि अपनी निगरानी में आपने बच्चों को केमिकल से आपने करना होता है, ऑर्गेनाइज करना होता है। तो इस लिहाज से हमने केमिकल्स को साइड पे भी छोड़ना होता है और साथ में उनकी कैटेगराइज भी करनी होती है। तो आपने देखना है कि इस लैब में मैंने केमिकल्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना किया हुआ है। हम इसको मुख्तलिफ़ कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं। सबसे केमिकल्स को एसिड में, इंडिकेटर्स में, बेसिस में, और मेटल्स, नॉन मेटल्स में। इसी तरह ऑर्गेनिक्स में, ये देखिए ऑर्गेनिक्स सॉल्यूशंस आ गए, और साइड पे जो आ गए कैटालिस्ट आ गए और सॉल्यूशंस आ गए। इसी तरह ये देखिए साल्ट्स में हमारे पास मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड करना है आपने। सबसे ज़्यादा जो कि वैरायटी आपके पास साल्ट में होती है, तो आप साल्ट्स को जो है वो अल्फ़ाबेटिक्स के हिसाब से अरेंज करें। इससे आपको निकालने में भी आसानी होगी और टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, और बच्चे भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी एसिड्स में जो कितनी ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, तो आप उनको बेशक अल्फ़ाबेटिक्स के हिसाब से अरेंज ना करें सामने, लेकिन उनका जो लेबल पोर्शन है वो सामने होना चाहिए, ताकि आसानी के साथ आप उसको निकाल सकें। इसी तरह ये ऑर्गेनिक्स में मुख्तलिफ मटीरियल। तो इस कैटेगराइजेशन का फ़ायदा ये होगा कि टाइम वेस्ट नहीं होगा, और स्टूडेंट्स भी आसानी के साथ चीज़ उनको टाइम पे मिल जाएगी, आपको भी चीज़ टाइम पे मिल जाएगी। बस तरीका ये है कि जहाँ से चीज़ उठाएं वहीं पे छोड़ दें। इस तरह आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ख़राब नहीं होगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, केमिकल्स को किस तरह प्लेसमेंट उनकी की हुई है, मुख्तलिफ़ कैटेगरियों में प्लेस करके वहाँ पे उनको कैटेगराइज किया हुआ है। इस तरह ये बहुत इजीली जो है पिक हो जाती हैं चीज़ें, और स्टूडेंट्स भी जो है वो आसानी के साथ आइटम्स को निकाल भी सकते हैं और वापस ला के रख भी सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर काम स्टूडेंट्स ने करना होता है, तो स्टूडेंट्स को इस तरह इजी रहते हैं। हमने सिर्फ उनको बताना होता है कि फ़लाँ चीज़ ऑर्गेनिक के पोर्शन में पड़ी होगी, तो वहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी। साल्ट्स में वैरायटी ज़्यादा होती है, तो चीज़ों को क्या करें, अल्फ़ाबेटिक्स के हिसाब से अरेंज कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो ये ए है, तो ए से सारे साल्ट सामने आ गए। बी है, तो बी से ये सारे साल्ट सामने आ गए। सिमिलरली आगे सी, डी में कोई नहीं है, एफ और सो ऑन, आई एल के साथ है, बी के साथ हैं, एस के साथ हैं। तो ये सारी कैटेगरीज इस तरह करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, टाइम भी सेव होता है और स्टूडेंट्स को भी
कोई मुश्किल पेश नहीं आती, आपको भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी।